एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। आज का जो वीडियो है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का जो आज ही मैथ्स का एग्जाम हुआ है उसका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप बच्चे जो भी एग्जाम दिए हैं मैच कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप लोग मैच करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का जो मैथ का पेपर था उसका सॉल्यूशन के साथ। तो देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से जो एमसीक्यू का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए आपके सामने वहां पे डिस्प्ले होगा साइड में, मेरे हाथों में वो क्वेश्चन है। आज का जो एग्जाम हुआ है 2025 मदरसा एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन ऑन सम प्रिंसिपल इन 4 इयर्स। ठीक है, 4 सालों में जो इंटरेस्ट है वो 8/25 हो जाएगा प्रिंसिपल का। 8/25 होगा किसका? प्रिंसिपल का। तो हम लोग प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे? ये आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आया है। माध्यमिक के कंपेरिजन में क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सेट किया गया है, अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 8/25 है, तो प्रिंसिपल को हम लोग 25 मान लेंगे, तो इंटरेस्ट उसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे हुआ? 8 का 25 का 8/25 क्या होगा? 25 का अगर 8/25 निकालेंगे हम लोग तो ये कट के 8 होगा ना। इसलिए हम लोग क्या किए, प्रिंसिपल को 25 मान लिए, इंटरेस्ट ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ है, आपसे रेट पूछा है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आराम से करेंगे हम लोग। रेट का फॉर्मूला I/100, तो I/100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। 25 चौका 100 करेंगे इसको, 4 से ये 4 गया, 8% इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 8%। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, मुश्किल सवाल नहीं था, तमाम बच्चे किए होंगे इसको। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। आपसे पूछा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² बाई x इक्वल टू 6। 1 मिनट जैसा टाइम दीजिए मुझे। चलिए सही है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान सवाल है। 2 नंबर क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² बाई x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6, आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए 0, 6, 0, 6 एंड नन। इसके हमेशा 2 आंसर होते हैं, क्या होंगे? चाहे तो हम लोग x को ऐसे काट सकते हैं, x का वैल्यू 6 आ जाएगा, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x² इक्वल टू 6x करेंगे, x² माइनस 6x बराबर 0 हो गया। x कॉमन लेंगे हम लोग, तो x माइनस 6 हुआ बराबर 0। इधर और करेंगे तो x का वैल्यू 0 हुआ, इसका वैल्यू 0 हुआ, या x माइनस 6 का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू 6 हो गया, यानी कि इसका आंसर 0 और 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये 2 आंसर होगा, सिर्फ 6 आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं लोग, बहुत सारे सवाल आते हैं, सबको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे लोग। कम से कम जो 36 मार्क्स के एमसीक्यू, फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको तो करेंगे लोग। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी, AB इक्वल टू AC, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, उसमें AB इक्वल टू है AC का, यानी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंड BC इज डायमीटर ऑफ द सर्कमसर्कल। अच्छा, BC जो है वो डायमीटर सर्कमसर्कल का, यानी कि यहां से हम लोग इसको नक्शा हम लोग ऐसे बनाते हैं। पहले जब सर्कम सर्कल बोल दिया तो पहले आप सर्कल ही बना लीजिए। ठीक है, उसमें ट्रायंगल है ऐसा। ठीक है, ये हो गया B, ये C हो गया, ये A हो गया। अब AB जो है वो AC के बराबर है। अब BC डायमीटर हो गया। डायमीटर ये लग नहीं रहा है, 20 में से होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, डायमीटर मान लीजिए आप लोग। ठीक है, एक्चुअल नक्शा क्या बनता, असल नक्शा ही बना रहा हूँ, क्यों गलत किया जाए। सर्कल है, उसका ये डायमीटर है। ठीक है, उसके बाद इस पे वो सर्कम ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये साइड इसके बराबर है, नाम क्या है? BC डायमीटर। आपको क्वेश्चन समझ लीजिए, यहाँ पे A होगा, ये दोनों साइड बराबर है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही BC डायमीटर बोल दिया है, डायमीटर पर जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। ये बहुत ही आसान एक थ्योरम भी था कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का बनेगा। और जैसे ही दोनों साइड्स बराबर बोले हैं तो ये दोनों एंगल्स बराबर भी होंगे, दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये जब 90 हो गया तो इन दोनों का सब 90 होगा, जब दोनों बराबर हैं तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। इसलिए अब आपसे क्वेश्चन क्या बोलता है, ABC एंगल ABC क्या है? तो ABC क्या है? 45 डिग्री है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था ये,
ठीक है, 45 डिग्री आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, आप लोग वहां समझ कीजिए, आप लोग के हाथों में होगा, जाहिर सी बात है। तो बोल रहा है कि 2x बराबर सेक ए, क्या हुआ, 2x बराबर क्या दे दिया है, सेक ए दिया हुआ है। अच्छा, एंड 2/x, एंड 2/x बराबर क्या दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है। वेरी गुड, टेन ए। तो आपसे क्या पूछा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछा है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। लोग पहले एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, इसको स्क्वायर कीजिए आप लोग, इसमें भी स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर कीजिए तो इसमें भी स्क्वायर हो गया। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लोग इसमें से इसको हटाएंगे, उतना लिखनी उतनी है। आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या हो गया, 4x² में से घटे आपको वहां पर 4/x²। ठीक है, इसका टू क्या होगा था, सेक स्क्वायर में से घटाना पड़ेगा आप लोग को, टेन स्क्वायर ए, मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया, ये x² माइनस 1/x² बच गया। इसका वैल्यू तो 1 होता है ना, आपको यहाँ 4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को। अब एक 2 को लेकर आप चल जाइए उसके नीचे, इसका वैल्यू निकल गया, 2 इंटू x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या हो गया, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है। इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आराम से बच्चे बना लिए होंगे। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉरी, टू द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड सिलेंडर्स आर इक्वल, दो सॉलिड सिलेंडर्स हैं, दो सॉलिड सिलेंडर्स हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 1:2। इसका हाइट अगर 1 है, इसका हाइट 2 हो गया, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। तो रेडियस का रेशियो पूछा आपसे, इसका रेडियस अगर r हो रहा है, छोटा r, इसका रेडियस आप 12 मान लीजिए, इसका रेशियो पूछा है, दोनों का वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम को बराबर कीजिए। इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² इंटू h 1 ले लिए, इसका पाई r² इंटू h 2 ले लिए, बस ये पाई से पाई गया। अब आपसे क्या पूछा, इन दोनों का रेशियो पूछा है, r² लिया गया, यहाँ पे हो गया 2, नीचे 1 चला गया। अब ये r का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2/1 होगा, स्क्वायर को उधर लेके जाइए, रूट बनेगा, यानी कि ये √2/1, यानी कि ये √2:1। ठीक है, आपसे क्या पूछ दिया, √2:2। अच्छा, यहाँ पर बात ये है, रेशियो ऑफ देयर 1, ठीक है 1, ठीक है, यहाँ पर पहले छोटे वाले की बात है, ठीक है, तो बड़े वाले की बात है, उस हिसाब से यही हम लोग आंसर होगा। आंसर दोनों है, √2:1 भी है और 1:√2 भी है, तो कौन सा आंसर होगा, तो जिसका 1 हाइट दिया है उसके हिसाब से छोटा वाला आर, और जिसका 2 दिया है उसके हिसाब से बड़ा वाला आर, यानी कि पहले इसका होगा, यानी कि √2 होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, यही हम लोग का आंसर होगा, 1:√2, ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, 1:√2 ही होगा, नहीं सॉरी, गलती हो रहा है, √2:1 होगा जो हम लोग का यहाँ पे निकला है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में 1:√2 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले जिसको रखे उसके हिसाब से ही निकला हुआ है, तो यही आंसर होगा। कंफ्यूजन जो थी ये आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर कितना था भाई, बी है। ठीक है, ये अक्सर कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देता है कि 1:√2 भी दिया है और √2:1 भी दिया है, दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन पहले जिस सिलेंडर की बात की जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों का जो वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, हाइट इसका 1 है, इसका हाइट 2 है, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट अगर कम है तो रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर उस दोनों बराबर होंगे ना, इसलिए रेडियस बढ़ाया गया इसको, ऐसे रेडियस कम हो गया, इसका रेडियस कम है, देखिए ये आंसर काफी है। अगला सवाल देखते हैं लोग, सवाल नंबर 6 देखते हैं लोग क्या कहता है। सवाल नंबर 6 कह रहा है, द ग्राफ बाय विच द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड। मीडियन जो ना, जो हम लोग ओजाइब बनाते हैं, ओजाइब के जरिए हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, हम लोग का ओजाइब होगा। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन में ओजाइब ही होगा, फ्रीक्वेंसी ओजाइब डी, इसका आंसर डी होगा। ये कैसे होता है, लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, जो दोनों हम लोग ओजाइब बनाते हैं, ये लेस देन टाइप हुआ, ये ग्रेटर देन टाइप हुआ, जहां मिला वहां से हम लोग इसको एक पैरेलल लाइन खींचेंगे
और ये आएगा यहाँ पर जिस क्लास इंटरवल में जहां वो मिल रहा है वहीं पर जो वैल्यू होता है वही मीडियन होता है। तो हम लोग ओजाइव के जरिए मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग आंसर क्या होगा, ओजाइव ही होगा, ठीक है। ये रहा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू के बाद हम लोग देखेंगे फिर इन ब्लैंक्स देखते हैं। फिर इन ब्लैंक्स को देखते हैं लोग। एमसीक्यू खत्म हुआ, फिर इन ब्लैंक्स करना था हम लोग को। ब्लैंक्स लिखता हूँ यहाँ पर समझने के लिए। और यहाँ पे आप लोग को 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 5 इंटू 1, ठीक है। उम्मीद है बच्चे किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर इन ब्लैंक्स में क्या कहता है। बोल रहा है at the same rate of interest per annum the compound interest and simple interest of some fixed principal in 1 year are equal। एक साल का दोनों बराबर होता है, 1 ईयर होगा, क्या होगा, 1 ईयर। मतलब क्या कह रहा है, देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। अगर एक साल का निकाल रहे हैं दोनों सेम होगा। शर्त यह है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली ना हो, ठीक है। अगर एक साल पे ही कंपाउंड हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का दोनों सेम होता है, तो एक साल पे ही सेम होता है। जैसे ही दूसरे ईयर में जाएंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। 2 नंबर देखते हैं लोग, क्या कहता है कि a प्लस बी का वैल्यू दिया √5। ये क्वेश्चन में पहले बताया था, √5 दिया हुआ है और a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या, 4ab का वैल्यू पूछा है। बहुत आसान सवाल है। 4ab का फॉर्मूला तो दीजिए आप लोग, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। a प्लस बी का वैल्यू दिया है कितना, √5, तो √5 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, 5 में से ये 3 घटा, आपका आंसर 2 आ गया, 2 भर दीजिए वहां पर। बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, बस ये फॉर्मूला जाना था आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल मीट एट पॉइंट P, ठीक है। एक सर्कल के दो टेंजेंट्स है, एक सर्कल के दो टेंजेंट्स है, दोनों टेंजेंट्स जो है कहाँ मिल रहे हैं, P पे मिल रहा है। अच्छी बात है। P लाइज, तो जो P है वो कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है वो आउटसाइड द सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा। तो आउटसाइड लिखना पड़ेगा आप लोग को, आउट साइड द सर्कल। क्यों, रीजन ये है कि टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल है, वहां से होके गुजर रहा है एक लाइन, वो टेंजेंट होता है। एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरा भी टेंजेंट अगर गुजर रहा है तो एक पॉइंट पे टच किया। अब जब दोनों टेंजेंट आपस में मिलेंगे तो बाहर ही जाके मिलेंगे, वो सर्कल के अंदर तो कभी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सर्कल के ऊपर से टच करके गुजर रहे हैं। इसलिए जो पी पॉइंट बोला गया वो पी पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा, बस, इससे बेसिक कुछ नहीं करना था। 4 नंबर देखिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी सवाल में शॉर्ट्स में बनाया था, बराबर 0 दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, थीटा का वैल्यू पूछा है, वो तो देख के आप लोग बता सकते हैं 45 आंसर होगा। क्यों, साइन थीटा में से कोस थीटा घटाएंगे तो 0 होगा, तो साइन थीटा कोस थीटा दोनों बराबर होता है 45 पे। 1/√2 और 1/√2, 1/√2 में से अगर 1/√2 माइनस करेंगे तो ही 0 होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 45, ठीक है। या ऐसे भी इसको बनाने का और तरीके हैं, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। यहां से भी बस समझ सकते हैं कि दोनों कितने डिग्री के बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री के बराबर होते हैं। या और एक काम कर सकते हैं आप लोग, क्या अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन गया, थीटा ये आया तो इधर प्लस में थीटा हो गया, उधर 90 हो गया, 2 थीटा का वैल्यू 90 हो गया। आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है तो 90 का 45। लेकिन इतना अगर करने गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, वो देख के ही समझ में आना चाहिए था कि थीटा का वैल्यू 45 होगा। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखा जाए। इफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर है, ध्यान दीजिए, सॉलिड बोला है। सॉलिड बोला मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ ना कुछ है भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। उसका लेंथ ऑफ रेडियस दिया है 2r, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 2r, ठीक है, अच्छी बात है, यूनिट। देन इट्स टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला अगर सॉलिड है तो क्या होता है, ये 3πr² होता है। अगर ये होलो होता तो ये 2πr² होता है। अब पूरा अगर स्फेरिकल होता तो वो 4πr² होता है। तो 3 पाई का वैल्यू पाई रखिए, पुट मत कीजिए आप लोग, रेडियस 2r है तो 2r का स्क्वायर कीजिए आप लोग, तो क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 πr², बस इतना ही लिखना है, पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर यूनिट होगा।
स्क्वायर यूनिट, बस इतना लिखना था, 12 पाई आर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट तो दिया हुआ है, सिर्फ आप लोग वहां पर 12 पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन ध्यान दीजिए, अब क्या ध्यान देना, एग्जाम तो हो गया है, जो अगले साल जो एग्जाम देंगे बच्चे उनके लिए बोल रहा हूँ, इससे सिर्फ 5 क्वेश्चन करने थे, 6 क्वेश्चन दिए गए, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मैं 6 वो करता हूँ, देखा जाए। If the perpendicular from the point of intersection of less than type and more than type ओजाइव, अच्छा क्या बोला, बहुत बेहतरीन सवाल बोला है कि एक लेस देन टाइप ओजाइव है और एक मोर देन टाइप ओजाइव है, जहां दोनों मिला है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर खींच रहे, कहां पे, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो क्या होगा, अभी बताया हूं मैं, एक क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी था, एक ही टाइप से 2 क्वेश्चन आ गए, देखिए। एंड then the abscissa of the point of intersection of perpendicular and x-axis is the, अच्छा माने abscissa of the point of intersection of the perpendicular and the x-axis, x-axis और वो perpendicular जहां मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है, वहां पर x का जो वैल्यू है, जो उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअली वही तो मीडियन है, वो क्या है, वही मीडियन है। हम लोग ओजाइव के जरिए भी मीडियन निकाल सकते हैं, कैसे, तो जो लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप जहां मिलते हैं, वहां से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, जहां मिल रहा है क्लास इंटरवल पर, वहां पर जो वैल्यू है वही मीडियन कहलाता है। ठीक है, इस एकदम सेम इसी से रिलेटेड एक सवाल था, इसी में, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, तो वहां पर आपको मीडियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस उम्मीद है 6 सवाल आप लोग को समझ में आए होंगे, और सवाल आसान ही थे, बच्चे जो मेहनत किए हैं वो कर पाए होंगे। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं। उससे पहले एक बात बताना मैं चाहूंगा कि कल मैं सॉल्यूशन दिया हूं माध्यमिक बोर्ड के क्वेश्चंस का। ठीक है, यकीन जानिए इतना मुश्किल सवाल दिया गया था, जिन्होंने सवाल सेट किया था वो पता नहीं किस चीज को माइंड में रख के सवाल सेट किए थे। मुझे लग रहा था कि वो शायद यूपीएससी का एग्जाम ले रहे थे, कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है ना, जो बच्चे तैयारी किए हैं, कम से कम जो एक्सरसाइजेज में जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन तो आए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था, सब इधर उधर से ला के दिया गया था, डेटा वगैरह सब चेंज था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को होते तो अच्छी बात थी, तमाम क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, अच्छी बात नहीं है ना। कम से कम रूल तो ये होना चाहिए कि 50% क्वेश्चन ऐसे हों जो सिंपल हो, आसान हो, और बाकी 50% जो है वो थोड़ा मुश्किल हो चलेगा। ठीक है, ताकि बच्चे कुछ मार्क्स स्कोर कर पाए, ये अच्छी बात है। चलिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे कुछ करे। हमारी जो ऑनरेबल सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी, बहुत दयालु हैं, दिल की बहुत अच्छी है, उन तक अगर पैगाम पहुंचे तो वो कुछ करेंगी, कुछ ग्रेस मार्क्स दिलवाने की कोशिश करेंगी मैथ में, देखा जाए क्या होता है। ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स में भी 6 क्वेश्चन होंगे, 5 आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अच्छा इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि तमाम सवालों को या तो फॉल्स मार दीजिए या तमाम सवालों को ट्रू मार दीजिए, कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। लेकिन देखिए, मेहनत कीजिए, यहाँ से तो रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, रास्ता तो यहाँ से शुरू हो रहा है। आगे जाके आप लोग को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और कंपटीशन में ऐसे आप लोग तुक्का नहीं मार सकते हैं। ठीक है, वहां पर कॉन्फिडेंस से करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग होते हैं। ऐसा पता चला कि 100 नंबर का एग्जाम था, आपका मार्क्स जो है वो माइनस में आ गया। ठीक है, तो एग्जाम तो निकालना है, नौकरी पाना है। ठीक है, देखा जाए, तुक्का नहीं मार सकते हम लोग। इन अ पार्टनर्स बिजनेस एट द एंड ऑफ अ ईयर एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डबल द बी शेयर, ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो डबल है बी से, ये 2:1 हो गया, डबल है तो 2:1 हो गया। देन रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अच्छा ये शेयर का रेशियो है प्रॉफिट का, तो कंडीशन ये है कि प्रॉफिट का जो शेयर का रेशियो होता है कैपिटल के रेशियो के बराबर होता है। जिस रेशियो में कैपिटल होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी होता है। शर्त यह है कि बीच में कोई टाइम का इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम अलग अलग ना हो, या विड्रॉल या रीडिपोजिट ना हो, तब। तो ये सिंपल जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उसमें ऐसे होता है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट का रेशियो होता है वो कैपिटल के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ पर ये प्रॉफिट का रेशियो है, तो यहाँ बोला है क्या, कैपिटल का रेशियो 1:1 बोल दिया है, A:B का 1:2 बोल दिया है, जो कि गलत है। ये 2:1 है तो ये भी 2:1 ही होगा, यानी कि एक नंबर जो है आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, बहुत मुश्किल चीज नहीं था। 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है कि A:B जो है वो 3:2 है। A:B का वैल्यू क्या दिया है, 3:2 दिया हुआ है। अब B:C दिया हुआ है आपका, B:C दिया हुआ है कितना, 3:2, ये भी दिया हुआ है, अच्छी बात है। आपसे A:B:C पूछा है, इसका एक आसान तरीका मैं बताया था बच्चों को। आप लोग क्या कीजिएगा, A:B क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए 3:2, और B:C क्या है तो उसके नीचे लिखिए 3:2,
आप जो खाना पूरी कीजिए, जो जगह खाली है ये 2 जाके इसको कवर करेगा, ये 3 जाके इसको कवर करेगा। 3 3 के 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। यही रेशियो है A:B:C। क्या ये रेशियो दिया है 9:6:4, एकदम सही रेशियो दिया है। ये दोनों में क्या हो गया, ट्रू हो गया। वो भी वही रेशियो दिया जो हम लोग निकाले यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ट्रू फॉल्स में। देखिए एकदम आसान आसान क्वेश्चन है ना, देख के ही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल कहता है इफ द लेंथ ऑफ टू लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, उसके 2 लेग्स, लेग्स मतलब हुआ परपेंडिकुलर और बेस, उसका लंबाई क्या दिया 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 10 होगा, ये तो ट्रिपलेट जानते हैं बच्चे, ये अगर 6 है, ये 8 है, ये 10 होगा, ट्रिपलेट है, ठीक है। लेकिन क्या कहा है वो देखा जाए। देन द डिस्टेंस ऑफ द हाइपोटेनस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इज 4.8। माने यहां से इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का वैल्यू आपसे पूछा है। गजब का सवाल है। इसी से रिलेटेड मैं 3 कॉन्सेप्ट दिया था कुछ दिनों पहले, एक सोर्स अपलोड किया था, उसमें दिया था। वो क्या कहता है देखा जाए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपसे क्या पूछा है, एडी का लंबाई पूछा है। ये मान लीजिए ये एडी है, ठीक है। हम लोग निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे देखा जाए। एक फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, इसका एरिया से भी कर सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा इसका 8 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 चौका 8, 4 छके 24 का एरिया क्या हुआ 24। अब इसको ऐसे करते हैं, इसका लंबाई निकालना है आप लोग को। इसको बेस मानिए, इसको परपेंडिकुलर मानिए। नाउ अगेन करते हैं, हाफ इंटू 10 को बेस मान लिए, उस पे एडी जो गिरा हुआ है उसका लंबाई निकालते हैं, तभी एरिया निकल जाएगा। वो भी एरिया 24 ही होगा। 2 से इसको काटते हैं 5 से, एडी का वैल्यू क्या हो गया, तो 24 के नीचे आया 5, 5 से करते हैं 5 चौका 20, 5 8 40, 4.8। हम लोग का यहाँ पर क्या दिया है 4 पॉइंट, कहाँ गया भाई, 4.8 दिया। वेरी गुड, ये भी 4.8 ही दिया है, ये भी ट्रू है, ठीक है। ये सवाल को करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अभी जस्ट मेरे दिमाग में यही बात आया तो इसलिए मैं कर दिया। बस आंसर से मतलब ये भी ट्रू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। ए प्लस बी 90 है, दो एंगल्स हैं ए और बी, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। 90 है मतलब उनका सम 90 है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कोसेक ए का वैल्यू दिया है आपको कितना, कोसेक ए का वैल्यू दिया है आपका 5/3। तो आपसे बोला है देन सेक बी, सेक बी का वैल्यू, सेक बी का वैल्यू वो क्या बोल दिया है आपसे 5/4, ठीक है। ये सही है, गलत है हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में करीब घुस गया है। कोसेक मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है H/P होता है। यानी कि ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो बेस आप लोग बोल सकते हैं 4 होगा। कैसे, ये भी ट्रिपलेट है, कैसे ट्रिपलेट है, 3 4 5, देखिए 3 4 5। तो आपका 5 दिया है, 3 दिया है, कोसेक के हिसाब से ये P है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, तो बेस 4 होगा। अब सेक का वैल्यू क्या होता है निकाल लीजिए यहाँ पर। सेक मतलब क्या होता है, सेक बी, अच्छा ये एक हिसाब से, सॉरी इसको करना पड़ेगा। देखिए इसको एंगल लेते हैं ऐसे, एंगल ए, ये मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर क्या निकला है, एक हिसाब से परपेंडिकुलर ये 3 हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, ये 4 हो गया। अब सेक बी बोला है, मैंने इस एंगल का सेक निकालना है। तो सेक बी आप लोग कैसे निकालिएगा, सेक मैंने होता है क्या, H/B होता है, लेकिन इस एंगल के हिसाब से करना है आप लोगों को। हाइपोटेनस तो 5 ही होगा, बेस बोले तो इस एंगल के हिसाब से बेस आपका 3 है, ये 3 होगा। 5/4 बोला है, 5/3 होगा, ये फॉल्स है। यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक बी के हिसाब से पूछा है, ठीक है। तो बी के हिसाब में ये इस एंगल के हिसाब से आपका सेक निकालना है, इस एंगल के हिसाब से आपका बेस ये हो गया, ठीक है। समझ आया, बात समझ में आई। और भी तरीकों से कर सकते हैं इसको, लेकिन कोई जरूरत नहीं करने की। देखा जाए, एक काम कर सकते हैं, इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, आसान तरीका से, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जैसे भी बन जाए, ठीक है, जैसे भी बन जाए। हम लोग क्या देखेंगे, देखिए कोसेक ए और सेक बी। कोसेक ए जो है ना, कोसेक जो है ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है, ठीक है। तो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक होता है और ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी होता है। इसका भी वैल्यू 5/3 ही आएगा, लेकिन 5/4 दिया है, फॉल्स है, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रम इज 8 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम है, उसका रेडियस क्या दिया है आप लोग का, रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छी बात है। एंड इट्स हाइट इज h, इसका हाइट दिया है h सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द ड्रम इज हाफ फिल्ड, ड्रम में आधा पानी भरा हुआ है, आधा पानी भरा हुआ है, तो क्या हो रहा है, देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ड्रम इज, इस ड्रम का आधे पानी का, उसमें जो आधा पानी है उसका वॉल्यूम, इस पूरे पूरा वॉल्यूम क्या होता, सब मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता। आधा पानी भरा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए ना, हो गया। ठीक है, क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर एच दिया हुआ है। अच्छा, रेडियस तो 8 सेंटीमीटर है, एकदम ये फॉल्स है, फॉल्स कीजिए इसको। ठीक है, मुश्किल क्या है, पाई आर स्क्वायर एच से क्या हुआ, पूरा का वॉल्यूम निकल गया, रेडियस आर ही दिया हुआ है, हाइट जो है एच ही दिया हुआ है, अगर 2 आर दिया होता तो मुश्किल होता, उसको हम लोग काटते हैं, लेकिन ये पूरा का वॉल्यूम है, इसका आधा का वॉल्यूम बोला था, आधा कर दीजिए, आधा भरा हुआ पानी, इससे आसान क्या हो सकता है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से बोलूं कि 5 ही क्वेश्चन करने थे, लेकिन हम लोग 6 क्वेश्चन करेंगे, देखा जाए। द मीडियन ऑफ डेटा 314 18 20 18 20 5 इज 5, इसका मीडियन बोला है क्या, इसका मीडियन बोल दिया है, मीडियन बोला है आपका 18। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ 18 बीच में है, ये मीडियन हो सकता है, बीच में है तो, लेकिन मीडियन निकालने के पहले इसको हम लोग सजाते हैं। 3 हुआ, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 14 हुआ, 14 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 20 हो गया। अब मीडियन तो निकल गया आप लोग का क्या, 14, लेकिन मीडियन क्या बोला है वहां पर, 18 बोला है। अक्सर बच्चे देखें कि हाँ मीडियन जो है वो बीच वाला होता है, बीच में है, सही है, लेकिन बीच में तो होता है, लेकिन सजाए हुए डेटा का जो डेटा है, उसको जो ऑब्जर्वेशन है, उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजा लेंगे, तब जाकर निकलेगा। इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 6 नंबर भी फॉल्स था। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ेंगे लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके तरफ। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो सवाल हैं उनको हम लोग सोल्व करते हैं। ये टोटल 12 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हम लोग को सिर्फ 10 का जवाब देना पड़ता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, उनके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ समझने के लिए। प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 1500 रुपए, 1500 रुपए प्रॉफिट जो है, वेरी गुड। इफ द कैपिटल ऑफ राजीव, राजीव का कैपिटल क्या है, राजीव जो है उसका कैपिटल जो है वो कितना है, कितना लगाया है पैसा वो, आपको 6000 रुपये लगाया है। ठीक है, और उसका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिला उसको, शेयर इतना लिखना नहीं है आप लोग को, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। प्रॉफिट कितना मिला उसको, 900 रुपये मिला है। चलिए सवाल हल हो गया। अब बताइए, एक और नाम क्या है, आफ्ताब नाम है, तो आफ्ताब का कैपिटल क्या है, आप नहीं दिया है, आफ्ताब कैपिटल हमको नहीं मालूम है। आफ्ताब का शेयर तो हम लोग निकाल सकते हैं, आफ्ताब शेयर कितना होगा, पूरा 1500 है, 15 में से 9 और ले लिया, 600 उसका हुआ, बस आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, इसका कैपिटल को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का कैपिटल का जो रेशियो होगा, शेयर का रेशियो वही होगा, तो 6000 बाई एक्स कैपिटल का रेशियो, 900 बाई 600 ये प्रॉफिट का रेशियो, बस हो गया। यहाँ से आराम से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, एक्स का वैल्यू 4000 हो गया। बस यही आंसर है इसका, कि जो आफ्ताब है वो 4000 रुपये लगाया था, इन्वेस्ट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखा जाए। सवाल ये मुश्किल नहीं था, आसान था, प्रॉफिट एंड लॉस से पहला सवाल था। 2 नंबर सवाल जो है वो क्या है, क्या कहता है देखा जाए। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल इन 2 years इज 615। ठीक है, कुछ पैसा है, नहीं मालूम है कितना है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों का निकाला गया है, तो 615 रुपया है, तो आपको प्रिंसिपल पूछा है। क्वेश्चन क्या देखा जाए, P इंटू 1 प्लस रेट दिया है आपका कितना, 5%, 5/100 पावर 2 ये अमाउंट हो गया। इसमें से P माइनस कीजिए, आपका क्या निकलेगा, 615 निकल जाएगा, ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ से आपसे P पूछा है, इसको जितना फास्ट आप लोग सोल्व कर पाइएगा, इससे और तरीके हैं, आसान तरीके हैं, लेकिन यहाँ आप लोग सोल्व करके दिखाइए। कंपटीशन नहीं है, 5 कम 5 15 10 ये हुआ,
यहाँ क्या हुआ 20 से 21, ये 21/20 का स्क्वायर हुआ, माइनस में पी हो गया 615। ठीक है, यहाँ क्या हुआ 21 का स्क्वायर 441 पी हुआ, नीचे 400 हो गया, माइनस में पी बराबर कितना हो गया 615 हो गया। यहाँ एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो क्या होगा, ये 400 होगा 441 में घटेगा तो 41 पी बराबर क्या होगा 400 जाकर उसमें जरा होगा 615 इंटू 400। थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ ताकि जल्दी आंसर आ जाए। ये 400 के नीचे क्या है आपका 41, ये 41 ये कट रहा है, 5 5 25 25 25 100 नहीं 15 से कट रहा है, 15 से पूरा पूरी कट रहा है। देखिए 15 कम 15 15 60 61, 15 चौका 60, 6000। हम लोग क्या हुआ प्रिंसिपल कितना हुआ 6000 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। वो जो पैसा था वो पैसा कितना था, प्रिंसिपल कितना था 6000 रुपये था, आराम से हम लोग निकाल पाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं लगेगा, 2 नंबर का सवाल थोड़ा सा करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, 3 नंबर क्या है कि फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, ये सर्ड से है 5/√2 प्लस √3 माइनस 1/√2 माइनस √3, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आपसे पूछा है। इसको रेशनलाइज करते हैं लेकिन हम लोग एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम लीजिए अच्छा होगा। √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक है, ये प्लस लग गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 5 से, 5 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 5√2 होगा माइनस 5√3 हो गया, माइनस ये कट गया, इसको 1 में किए तो ये √2 होगा, लेकिन बाहर माइनस प्लस ये माइनस √3 हो जाएगा, बस हो गया। ये तो 5√2 यहाँ पे है, यहाँ पर √2 है, घटेगा तो 4√2 आ गया। 5√3 माइनस में है, √3 माइनस में है तो माइनस में 6√3 आ गया। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ 2 में से 3 घटेगा, माइनस बचा, वो माइनस आप ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो -1 नीचे लिखे फायदा नहीं है, 4√2 माइनस 6√3, इसमें आप लोग कॉमन वॉमन ले सकते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं, ये आंसर हो गया, काफी है। ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 4 देखा जाए। If y directly varies with the square root of x, y directly varies with the square root of x, जो वो बात बोला उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में मैं लिख लिया। ठीक है, अब x का वैल्यू, y का वैल्यू 9 है तो x का वैल्यू भी 9 है। फर्स्ट केस में देखिए, इसको ऐसे करते हैं, इसको यहां से हम मान लेंगे, इसलिए y बराबर क्या हो गया k रूट x, k इज कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, k इज कॉन्स्टेंट, ये वेरिएशन से सवाल है। ठीक है, k को कॉन्स्टेंट मान लीजिए। अब फर्स्ट केस में आप लोग देखिए क्या हो रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, x का y का दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, दोनों का 9 9 दिया हुआ है, देखिए तो 9 9 दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो पहले इसमें पुट कीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू निकालिए, यहाँ ऐसे करते हैं, ये 9 हो गया, ये k√9 हो गया, ये k का वैल्यू क्या हो गया 9 के नीचे ये 3 हो गया, 3 नीचे आएगा, 3 3 के 9 यानी कि, इसलिए k का वैल्यू क्या निकल गया आपका 3 निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि y का वैल्यू 6 है, तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, उस रिलेशन को फिर से लीजिए कि k√x बराबर y है ना भाई, k का वैल्यू निकाल चुके हैं लोग 3, √x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 3 जाके कटेगा उसको 2 मतलब में 2 हो गया, x का वैल्यू क्या होगा स्क्वायर उठ जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 इसका राइट आंसर है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखा जाए। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस क्या दिया है भाई 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर, इस कोड की लंबाई पूछा है, अगर उसका डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से कितना 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अब उस रेडियस को यहाँ से आप लोग ड्रॉ कीजिए, ये रेडियस 17 हो गया, ये 8 हो गया, आप इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकाल पाइएगा। ये ट्रिपलेट है देखा जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, ये पी हो गया। हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। एपी जो है वो बेस है, तो क्या होगा 17 के स्क्वायर में से वो घटेगा 8 का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटता है, ये 289 हुआ, यहाँ पर 64 हो गया, घटाएंगे लो तो हम लोग को 225 मिलेगा, मिलेगा ना, देख लेते हैं, हाँ 225 मिलेगा, यानी कि वो क्या हो गया 15 हो गया। तो ये पार्ट 15 है तो मिड पॉइंट पे मिलता है, तो ये 15 होगा, तो ए बी का लंबाई क्या हो गया 30 हो गया, 15 को डबल कर दीजिए, 15 प्लस 15 कीजिए या 15 दूना 30 कीजिए, 30 सेंटीमीटर उस कोड का लंबाई हो गया, बहुत मुश्किल नहीं था। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 6,
If the pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral are equal, then find their measures. Okay, angles का measure बोला है. If the pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral, एक मिनट, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं. ये एंगल जो इसके बराबर है. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो थ्योरम भी इसमें आया है आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जो कि मैं सजेस्ट भी किया था कि ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री. ये दोनों एंगल एक्स एक्स हैं, बराबर बोल दिया है. और हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा. ये थ्योरम हम लोग किया है. तो 2x बराबर कितना हो गया, 180. इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री. दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा. इससे बेसी नहीं करना था, आंसर हो गया. दोनों 90 डिग्री के हैं. ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है. उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. थोड़ा फास्ट में कर रहा हूं क्योंकि हम लोग को आंसर से मतलब है. अगर कहीं डाउट हो रहा हो आप लोग को तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझसे रब्ता कायम कीजिए. टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं देता हूँ, वहां से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन में आप लोग कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे वो डीएम कीजिए, कमेंट भी कीजिए. कमेंट को भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ. मेरा जो चैनल है इसका मकसद है कि मैथ्स का जो एक हैवक है उसको दूर करना. बच्चों में जो एकेडमिक्स के बच्चे हैं या जो कंपटीशन के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए आसान रास्ता निकालना. ठीक है, मेरा मकसद है. आप लोग मुझसे जुड़िए, आप लोगों को फायदा होगा. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 7 नंबर क्वेश्चन. इफ ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, देखिए ट्रेंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रेंगल डी ई एफ के साथ. दोनों ट्रेंगल सिमिलर है आपस में, और सिंबल जो है सिमिलरिटी का है. एंड द corresponding sides of AB, BC and CA. ठीक है, ट्रेंगल बनाते हैं पहले. ट्रेंगल है ए बी सी. दूसरा ट्रेंगल जो सिमिलर है इसका क्या नाम है, अच्छा, ए बी का corresponding में डी है, तो ए बी का corresponding में डी ई है. सवाल में बोला है. अच्छा, बीसी के corresponding में ई एफ है, तो बीसी का ई एफ है, और एसी का डी एफ हो जाएगा. एसी का डी एफ हो गया. देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी व्हेन ए 47. ए जो है वो 47 डिग्री का है, 47 डिग्री का है. आपसे सी पूछा है और कुछ दिया है क्या, ई दिया है 83. ई जो है वो 83 दिया हुआ है. ठीक है, आपसे ये एंगल पूछा है, निकाल सकते हैं. ये जब 83 है तो ये एंगल भी 83 हुआ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब इक्वी एंगुलर होते हैं. तमाम एंगल्स आपस में बराबर होंगे तभी वो सिमिलर कहलाएंगे. ठीक है, तो ये अगर 83 है तो ये भी 83 होगा. ये 47 है तो ये भी 47 होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं, हमको को ये एंगल निकालना है. अब इस ट्रायंगल में दो एंगल मालूम है. एंगल सी क्या होगा, 180 में से आप लोग माइनस कीजिए, तीनों का सम 180 होता है. ये कितना हो गया, 7 3 10 हुआ, 125 हो गया. क्या 125 हुआ, 7 3 10, हाथ में 1, 8 4 12 13, हाँ 50 डिग्री हो गया. बस ये आंसर हो गया. सवाल लंबा था लेकिन जवाब लंबा नहीं है इसका. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं लोग क्या कहते हैं. 8 नंबर देखते हैं लोग. इफ 2 sin into 3x plus 15, 3x plus 15 डिग्री इसकल टू 1060, इसकल टू 1060 डिग्री. आपसे क्या पूछा है, x का वैल्यू पूछा है. इस x का मान पूछा है आपसे. ये आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है. क्या करेंगे देखा जाए. ये 2 साइन, ये 3x प्लस 15 है ना, इसका टू 1060 का तो √3. अभी 2 यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ लेके चलिए इसको √3/2. ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये साइन है, ये 3x प्लस 15 है ना, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2. साइन से साइन गया, ऐसे काटते नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए मैं काट दिया. तो 3x का वैल्यू क्या हो गया, ये 60 है, 15 जाएगा घट जाएगा, इसलिए आप लोग से x का वैल्यू पूछा है. 60 में से अगर 15 घटेगा तो 45 होगा. नीचे 3 आ गया, 3 से काटिए, 15 डिग्री इसका आंसर आ गया. अगर कैलकुलेशन सही है तो 15 डिग्री इसका आंसर आ गया. देख लेते हैं एक बार. 15 जाकर माइनस होगा, 60 में से 45 होगा. ठीक है, नीचे 15, बस सही है, ये आंसर काफी है. अगला सवाल देखते हैं लोग. सवाल एक भी मुश्किल नहीं है, अच्छा सवाल है. सवाल नंबर 10 करते हैं या 9 नंबर करते हैं. ये भी ट्रिगोनोमेट्री से ही है. क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा. ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू दिया है कितना, 1/5 दिया हुआ है. चलिए सही है. तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कोस थीटा. साइन थीटा इनटू कोस थीटा वैल्यू पूछा आपसे. साइन
थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू पूछा है, निकाल सकते हो, इतना मुश्किल चीज नहीं है। इसको स्क्वायरिंग बोसट कीजिए, निकाल पाएंगे लोग। स्क्वायरिंग बोसट कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। उसका वैल्यू हो गया 1/25, स्क्वायर कर दिया हम लोग। इसका वैल्यू तो 1 होता है, स्क्वायर रिलेशन में जानते हैं हम लोग। माइनस में क्या है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये 1/25 हो गया। इसको लेके उधर जाइए 1 को, तो माइनस में 1 हो जाएगा। ऐसे आप लोग मिटा नहीं पाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आप लोग तो पेंसिल से या पेन से लिखते होंगे, तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए आप लोग। माइनस में 2, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, यहाँ क्या हुआ, एलसीएम 25 हुआ, तो ये 1 हो गया, माइनस में 25 हुआ, यानी कि माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हुआ, क्या हो गया यहाँ पर, माइनस में 24/25, माइनस कैंसिल कर देंगे लोग, ये 2 लेके उधर जाइए आप लोग, यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि हो गया कि आपका 24/50, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कटेगा, ये काट लेंगे, 2 से कट रहा है वैसे, ये 12 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है, यानी कि 12/25 हम लोग का आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर होगा, ठीक है। मुश्किल सवाल नहीं था। आगे बढ़ते हैं लोग, 10 नंबर सवाल देखते हैं लोग। सवाल नंबर 10 देखते हैं लोग, क्या कहता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इज 100 पाई, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 100 पाई, आसान सवाल है एकदम, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ और रेडियस, रेडियस निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच तो दिया है 12, ये 100 पाई हो गया। पाई से पहले पाई को कैंसिल कीजिए, ठीक है। 3 से इसको काटिए, 4 मतलब में 4 को काटिए 25 से, आर का वैल्यू निकाला था, यहाँ पर 25 बचा हुआ है, स्क्वायर जाता है स्क्वायर रूट, जो कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। बहुत मुश्किल सवाल नहीं थे, थोड़ा सा इंक में भर लूं। उसके बाद सवाल नंबर 11 करते हैं लोग। सवाल नंबर 11 देखते हैं लोग, क्या कहता है। सवाल नंबर 11 कह रहा है, सवाल पढ़ूं पहले। फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। स्फेरिकल बॉल जिसका रेडियस क्या होगा आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले ऐसे स्फेरिकल बॉल जो हैं वो कितने हासिल होंगे, ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड आयरन स्फीयर। एक बड़ा सा आयरन स्फीयर है सॉलिड, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है भाई 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला। इसको अगर पिघला के ये बनाएंगे तो कितना बनेगा इसके बोलों को इसके बोलों में डिवाइड कीजिए। नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 8 इंटू 8 आर क्यूब हो गया। इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 2 होगा। ये 4/3 गया, पाई से पाई गया, 2 से काटिए 4 मतलब में, 2 से काटिए 4 मतलब में, 2 से काटिए 4 मतलब में, 4 का क्यूब 64 पीस निकलेगा, ठीक है। 64 पीस, ये छोटा वाला जो स्फेरिकल बॉल है वो 64 पीस निकलेगा, बस कुछ खास नहीं था। सवाल नंबर 12 जो आखिरी सवाल है, लेकिन एक बार फिर से मेंशन कर दूं, इसमें सिर्फ 10 ही सवाल बनाने थे जो हम लोग बना चुके हैं। आखिरी सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। मीन दिया हुआ है आपका कितना, मीन दिया हुआ है 8.1 दिया हुआ है। अच्छा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दिया हुआ है कितना 132 प्लस के 5 क्या है, सॉरी 132 प्लस 5 क्या है, और समेशन ऑफ एफ आई दिया हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई दिया हुआ है कितना 20। बस मीन दिया हुआ, मीन का फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। उसका वैल्यू दिया है 8.1, इसका वैल्यू क्या है 132 प्लस 5 के दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 20, ये 81/10 लिख लीजिए आप लोग, 0 से 0 काटने के लिए। अब 132 प्लस 5 के का वैल्यू क्या हो गया, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, 162 हो गया। 5 के का वैल्यू क्या होगा, ये जाकर माइनस होगा, तो 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3, बस 30 हो गया, ठीक है। के का वैल्यू क्या हुआ 30 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 के 30, 6 हो गया। बताइए, एक भी सवाल इसमें मुश्किल नहीं था जिसमें टाइम लगे, ठीक है। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में अर्थमेटिक में जो पहला क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, इसको बार बार करवाया गया था, बार बार इसको बोला गया था कि क्वेश्चन एकदम आसान है,
आएगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लेते हैं लोग। वैसे मैं करने वाला नहीं हूँ लोग क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें डाउट हो बोलिएगा, मैं करूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक का जो 5 का पहला क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, देख लेते हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से है। सम प्रिंसिपल अमाउंट्स रुपीज 7,100 इन 7 ईयर्स। देखिए अमाउंट इन 7 ईयर्स, 7 साल का अमाउंट कितना हो रहा है, तो दिया हुआ है आपका 7,100। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। और फिर अमाउंट एक और दिया हुआ है इन 4 ईयर्स, 4 साल का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 6,200, ठीक है, हाँ 6,200। यहाँ पर बच्चों को मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे तो इंटरेस्ट बचेगा। 7 साल के अमाउंट में से 4 साल का अमाउंट घटाएंगे तो इंटरेस्ट बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट इन 7 में से 3 साल का इंटरेस्ट क्या हुआ, घटाइए आप लोग, 0, 0, 900 रुपया, 3 साल का इंटरेस्ट क्या हो गया, 900 रुपया हो गया। अब या तो आप 7 साल का इंटरेस्ट निकालिए या 4 साल का निकालिए, इसलिए इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स निकालते हैं। 4 साल का इंटरेस्ट क्या होगा समझते हैं। 3 साल का 900 रुपए, मतलब 1 साल का 300 रुपए, तो 4 साल का कितना हो गया, 1,200 रुपए हो गया इंटरेस्ट, बस। अब बताइए हमको प्रिंसिपल निकालना था, इसलिए प्रिंसिपल इक्वल क्या होगा, अमाउंट में से इंटरेस्ट घटाइए, 4 साल का अमाउंट में से 4 साल का इंटरेस्ट घटाइए। 6,200 में से अगर हम लोग 1,200 घटाएंगे तो वो 5,000 रुपये हम लोग का प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब अगर 7 साल का निकालते ना घटाए तो तब भी वही आंसर आता, ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और कुछ पूछा है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब बताइए आपके पास प्रिंसिपल आपको मालूम है कितना, 5,000, ठीक है। आपको इंटरेस्ट मालूम है, बहुत सारा इंटरेस्ट मालूम है, 900 लिखिए, 1,200 लिखिए, 300 लिखिए। 900 लिखिएगा तो टाइम आपको 3 देना पड़ेगा, 1,200 इंटरेस्ट लिखना है तो 4 देना पड़ेगा, कोई भी लिखिए आंसर से आएगा। मैं लिखता हूँ 900, इंटरेस्ट 900 लिखता हूँ। वो किस साल का है, वो 3 साल का है। रेट निकाल लिए, फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100, आई इंटू 100 बाई टाइम इंटू प्रिंसिपल 5,000। ये 1 2 3, तो ये 1 2 3, ठीक है। 5 से काटिए, 18 5 90 हो गया, 3 से काटिए, 3 से 18, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ये सवाल था 5 नंबर का था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सवाल भी आसान है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल इसमें दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आया हो, या उसका आंसर आप लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे सही है गलत है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके पोस्ट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया सा टॉपिक लेकर। अभी मैं ग्रुप डी आरआरबी का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। इसके अलावा जो क्लास 10 और 9 में जो सिलेबस है मैथ्स के, उसका भी चैप्टर वाइज मैं सोल्यूशन ऐसे ऐसे दे रहा हूँ। आप लोगों से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, दूसरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। नई मैथ से जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।